जिस फटाफट बड़ी खबरों को। रक्षाबंधन पर बहनों को योगी सरकार का तोहफा, 3 दिन रोडवेज बस में फ्री यात्रा। रक्षाबंधन से पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महिलाओं को खास तोहफा दिया। अब 8 अगस्त सुबह 6 बजे से लेकर 10 अगस्त रात 12 बजे तक यूपी रोडवेज और नगरीय बसेस में माताओं बहनों को यात्रा के लिए टिकट नहीं देना होगा, यानी 3 दिन तक महिलाओं को बसेस में फ्री सफर की सुविधा मिलेगी। ये सुविधा राज्य भर में लागू रहेगी। 9वीं और 11वीं में रजिस्ट्रेशन के लिए अब टीसी नहीं करनी होगी अपलोड। यूपी बोर्ड ने कक्षा 9 और 11 के पंजीकरण के लिए एसआर और टीसी की फोटो अपलोड करने का विकल्प हटा दिया है। शिक्षक संगठनों की मांग पर बोर्ड ने अपने पोर्टल से ये विकल्प हटा दिया। 2027 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा के लिए कक्षा 9 और 11 के छात्र छात्राओं की अग्रिम पंजीकरण करवाए जाते हैं। इस साल बोर्ड ने पहली बार परमानेंट एजुकेशन नंबर के साथ एमआर या टीसी की फोटो भी अपलोड करने के निर्देश दिए थे। गोरखपुर को मिली नई सौगात, नौका विहार पार्ट 2 बना आकर्षण का केंद्र, पर्यटन को मिलेगा नया आयाम। गोरखपुर शहरवासियों और पर्यटकों के लिए एक बड़ी सौगात के रूप में सामने आया है नौका विहार पार्ट 2, जो अपने नए रूप और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ लोगों को आकर्षित कर रहा है। रमणीय रामगढ़ ताल के किनारे तैयार किया गया ये हिस्सा अब गोरखपुर की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा है। यह नया डेवलप्ड जोन पहले से कहीं ज्यादा सुव्यवस्थित हरियाली से भरपूर है। तकनीकी रूप से आधुनिक है। यहाँ पर सुंदर वॉकवे, रंग बिरंगी लाइट पोल, बैठने के लिए सजे हुए बेंचेस, पानी के किनारे फैले लैंडस्केप गार्डन और सेल्फी पॉइंट्स इसे युवाओं के लिए एक नया फेवरेट डेस्टिनेशन बना चुके हैं। राज्यपाल ने अयोध्या में 8.288 करोड़ की लागत से बनने वाले 70 आंगनबाड़ी केंद्र के भवनों का किया शिलान्यास। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अयोध्या धाम के 15 वार्ड में 8.288 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 70 नए आंगनबाड़ी केंद्रों के भवनों का शिलान्यास किया। इस दौरान आयोजित प्रदेश के दूसरे सीएसआर कॉन्क्लेव में राज्यपाल की मौजूदगी में 18 कंपनी से 4 करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। आगरा से बरेली तक नया एक्सप्रेसवे महज 2.5 घंटे में तय होगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आगरा बरेली ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण कार्य तेज कर दिया। दूसरे चरण में 30% हाईवे बन गया। 2027 में ये प्रोजेक्ट पूरा होगा। इससे आगरा मथुरा से बरेली महज 2.5 घंटे में पहुंचा जाएगा। अभी 5 से 6 घंटे का समय लगता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आगरा बरेली ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण कार्य तेज कर दिया है। दूसरे चरण में 30% हाईवे बन गया है। गाजियाबाद में उतरेगा शाहबेरी फ्लाईओवर का रैंप, जीडीए से मिली मंजूरी, डीपीआर प्रक्रिया शुरू। शाहबेरी फ्लाईओवर प्रोजेक्ट को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने हरी झंडी दे दी। अब फ्लाईओवर का 200 मीटर लंबा रैंप गाजियाबाद की जमीन पर उतर सकेगा। एनओसी मिलने के बाद ग्रेनो प्राधिकरण ने डीपीआर बनवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। जल्द ही एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी करेगा। शासन को बजट और निर्माण एजेंसी के चयन के लिए प्रस्ताव भी भेजा गया है। रक्षाबंधन पर डाक विभाग का तोहफा, स्पीड पोस्ट से वाटरप्रूफ लिफाफों में भाइयों तक पहुंच रही राखी। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बहनों की राखी सही समय पर और सुरक्षित अपने भाइयों तक पहुंचे, इसके लिए भारतीय डाक विभाग ने विशेष पहल की। राखी बाई स्पीड पोस्ट अभियान के तहत इस वर्ष विभाग ने वाटरप्रूफ विशेष लिफाफे तैयार किए, जिन्हें जिले के सभी डाकघरों से प्राप्त किया जा सकता है। राखी पहुंचना शुरू हो गई। विशेष वाटरप्रूफ लिफाफे तैयार किए, जिनकी कीमत मात्र 10 रुपए रखी गई। यूपी में मकान से पेट्रोल पंप तक के नक्शे पास कराना अब आसान। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार ने मॉडल भवन उपविधि 2025 में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए, जिससे निर्माण और व्यवसाय से जुड़ी कई अड़चनें दूर हो जाएंगी। इन नए नियमों से पेट्रोल पंप खोलने से लेकर मकान और व्यवसायिक इमारतों के नक्शे पास कराने तक की प्रक्रिया आसान हो गई है। चारबाग की एंट्री व्यवस्था होगी बेहतर। आरक्षण केंद्र के पीछे बनेगा स्काई वॉक, मेट्रो स्टेशन से जुड़ेगा। चारबाग रेलवे स्टेशन की एंट्री व्यवस्था को और बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। अब स्टेशन में एंट्री के लिए 2 और लेन तैयार की जाएंगी, जिससे कुल 4 लेन से यात्री स्टेशन में प्रवेश कर पाएंगे। नई डबल लेन ऑफिसर्स रेस्ट हाउस के पास बनाई जाएगी। यहां से यात्रियों को मेट्रो कनेक्टिविटी देने के लिए स्काई वॉक भी तैयार किया जाएगा।
सीएम योगी बोले, आतंक को संरक्षण देती है सपा और कांग्रेस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा विरासत के संरक्षण के साथ साथ विकास के लिए भी संकल्पित है। विरासत के संरक्षण के लिए मां शाकंभरी देवी कॉरिडोर बन रहा है। किसी भी मौसम में देश भर के श्रद्धालु आ सकते हैं। इस तरह महाकुंभ में इतने श्रद्धालु आए, इससे कांग्रेस और उनके सहयोगी दल परेशान हैं। उन्हें परेशानी ये हो रही है कि सनातन धर्म का वैभव इतना ऊपर क्यों हो रहा है। उन्हें भारत की विरासत पर गौरव की अनुभूति नहीं हो रही। बारिश और बाढ़ का कहर, यूपी के इस जिले में अगले 3 दिन 12वीं तक के स्कूल बंद। यूपी में गंगा यमुना की बाढ़ और बारिश के कारण लगातार कई जिलों में हालत बद से बदतर होती जा रही है। लाखों लोग बाढ़ के पानी में घिर गए। लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है। कई स्कूल को कैंप बना दिया गया। सबसे ज्यादा हालत महाकुंभ सिटी प्रयागराज की खराब है। यहां बाढ़ की भयावहता को देखते हुए 12वीं तक के स्कूल को अगले 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। यूपी में 17,000 लोगों की किसान सम्मान निधि की किश्त पर रोक लगी। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ पाने वाले किसानों को कई बार धक्का लगा है। यूपी के सुल्तानपुर जिले में 19वीं किश्त प्राप्त कर चुके 17,000 किसानों की 20वीं किश्त पर रोक लगा दी गई। पीएम सम्मान निधि प्राप्त करने का मैसेज न आने पर किसानों ने कृषि विभाग के अधिकारियों से शिकायत की। यूपी में स्कूल के विलय को लेकर सीएम योगी का सख्त रुख, गड़बड़ी करने वालों को दी चेतावनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में विद्यालयों के विलय को लेकर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने निर्देश दिए कि केवल निर्धारित मानकों के अनुसार ही स्कूल का विलय किया जाए। यदि किसी स्तर पर अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। लखनऊ के लोहिया संस्थान में इन मरीजों को मिलेगी खास तरजीह। राजधानी लखनऊ के राम मनोहर लोहिया संस्थान में अब वीवीआईपी और वीआईपी मरीजों को खास तरजीह मिलेगी। लोहिया संस्थान पहुंचने पर ऐसे मरीजों को अलग से प्रोटोकॉल दिया जाएगा। इसके साथ ही डॉक्टर से लेकर कर्मचारी वीआईपी मरीज ही नहीं, उनके तीमारदारों से भी शिष्टाचार व संवेदनशीलता से बात करेंगे, मर्यादापूर्ण बर्ताव करेंगे। इसमें कोताही करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। नोएडा की सड़कों पर इन दैत्यों का आतंक, 2 महीने में 16,000 लोगों को बनाया शिकार। पिछले 2 महीने में नोएडा, ग्रेटर नोएडा में लगभग 16,000 लोगों को कुत्तों ने काटा। सरकारी चिकित्सकीय संस्थानों में 12,000 लोगों ने टीका लगवाया। कुत्ते काटने के बाद कई अन्य मरीजों ने निजी संस्थान में टीके लिए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मई और जून महीने में जिला अस्पताल सहित अन्य सरकारी संस्थानों में लगभग 20,000 एंटी रेबीज वैक्सीन लोगों को लगाई गई। मुरादाबाद में देश का सबसे बड़ा वेस्ट म्यूजियम तैयार, सीएम योगी करेंगे उद्घाटन, चलेगी डिजिटल पाठशाला। मुरादाबाद पर्यावरण संरक्षण की दिशा में शहर एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करने जा रहा है। कांशीराम नगर स्थित गौतम बुद्ध पार्क में तकरीबन 14 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ देश का सबसे बड़ा वेस्ट म्यूजियम अब उद्घाटन के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित दौर में इस लोकार्पण कराने की तैयारी है। ये म्यूजियम न सिर्फ शहर के कूड़ा प्रबंधन की तस्वीर दिखाएगा, बल्कि स्कूली बच्चों से लेकर आम नागरिकों को स्वच्छता के लिए प्रेरित भी करेगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की मदद, दिवंगत नेता साधु गौड़ के परिवार को दिया 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। अंबेडकर नगर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और नगर अध्यक्ष रहे स्वर्गीय साधु गौड़ के परिवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आर्थिक सहायता प्रदान की। सपा के राष्ट्रीय महासचिव और अकबरपुर के विधायक राम अचल राजभर ने अखिलेश यादव की तरफ से 1 लाख रुपए का चेक दिवंगत नेता की पत्नी को सौंपा। शिबू सोरेन के निधन पर पीएम मोदी और सीएम योगी ने जताया शोक। जनजातीय समाज ने खोया सच्चा नेता। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड आंदोलन के प्रमुख नेता शिबू सोरेन के निधन पर पूरे देश में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जमीनी नेता बताते हुए कहा कि वे आदिवासी, गरीब और वंचित वर्गों के सशक्तिकरण के लिए समर्पित थे। पीएम मोदी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात कर शोक जताया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सोशल मीडिया पर गहरी संवेदना प्रकट की। नोएडा के सेक्टर 46 और 99 के बीच तेजी से बन रही सड़क 15 दिन में पूरा होगा काम। नोएडा के सेक्टर 46 और 99 के बीच सीधी 45 मीटर सड़क बनाने के लिए प्राधिकरण ने काम तेज कर दिया। प्राधिकरण के अधिकारियों का दावा है कि यहां पर लगातार काम चलेगा। अगले 15 दिनों में सड़क के निर्माण को पूर्ण कर लिया जाएगा। अतिक्रमण के चलते पिछले लंबे समय से इस सड़क का निर्माण रुका हुआ था। इस सड़क के बीच में कई वर्षों से सेक्टर 100 वोडा महादेव मंदिर के पास कुछ अस्थायी दुकानें और नर्सरी बनी थी, जिसे 2 दिन पहले प्राधिकरण की टीम ने ध्वस्त कर दिया।
बिजली कंपनीज पर सरकारी विभागों का 15,569 करोड़ बकाया, निजीकरण होने वाली कंपनीज पर बकाया 8,591 करोड़। बिजली कंपनीज का सरकारी विभागों पर 15,569 करोड़ बकाया है। सरकारी विभाग बिजली कंपनीज का बकाया जमा कर दे तो वो घाटे से उबर सकती हैं। बिजली कंपनीज को 1 लाख करोड़ के घाटे में बताया जा रहा है। पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों का निजीकरण किया जा रहा है। पीडीए पाठशाला है बहाना, 2027 है निशाना, अखिलेश यादव के तेवरों से चढ़ा यूपी का राजनीतिक पारा। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल के मर्जर को लेकर चढ़ा राजनीतिक तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। समाजवादी पार्टी ने पीडीए पाठशाला के बहाने प्रदेश की योगी सरकार को घेरते हुए इसे दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग के खिलाफ साजिश करार दिया। गौरतलब है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक पोस्ट के जरिए यूपी सरकार की तुलना अंग्रेजी हुकूमत से करते हुए कहा कि भाजपा शासन में शिक्षा व्यवस्था पर सुनियोजित हमला हो रहा है। नोएडा वालों के लिए गुड न्यूज, अब इन गांव में होगी गंगाजल की सप्लाई, दूर होगी पानी की किल्लत। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के गांव में गंगाजल की आपूर्ति की जाएगी। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई। सबसे पहले आवासीय सेक्टर के समीप स्थित गांव को गंगाजल की लाइन से जोड़ा जाएगा। इसका सर्वेक्षण किया जा रहा है। दरअसल प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के गांव में सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी प्राधिकरण की है। भारत ने इंग्लैंड के जबड़े से छीनी जीत, ओवल टेस्ट 6 रन से जीता, सिराज को 5 विकेट। भारत ने ओवल में खेले गए 5वें और आखिरी टेस्ट में 6 रन से जीत हासिल की है। भारत ने 374 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में इंग्लिश टीम 367 पर सिमट गई। इंग्लैंड को 5वें दिन जीत के लिए 35 रन की जरूरत थी और भारत को 4 विकेट। सिराज ने आज 3 विकेट लिए जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 1 विकेट लिया। समर्थ पोर्टल से होंगे एमबीबीएस बीडीएस के दाखिले। केजीएमयू ने अभ्यर्थियों के लिए जारी की बदली हुई प्रवेश नीति। राजधानी लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में इस साल एमबीबीएस और बीडीएस के दाखिले समर्थ पोर्टल के माध्यम से होंगे। विश्वविद्यालय के डीन प्रोफेसर वीरेंद्र आतम की ओर से इसका आदेश जारी किया गया। सरकार की मंशा सभी दाखिले को केंद्रीयकृत स्तर पर लाना है। इसके लिए समर्थ पोर्टल तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर अयोध्या में ड्रोन उड़ाने पर लगा प्रतिबंध, पहले लेनी होगी अनुमति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अयोध्या में भी ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ग्रेटर नोएडा समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ड्रोन को उड़ते हुए देखकर स्थानीय लोग दहशत में आ गए। इसके बाद लोगों ने पहरेदारी शुरू कर दी। इसको लेकर शासन सख्त हुआ और ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया।